हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूशन श्रेया ऑनलाइन क्लासेस। तो अच्छे होंगे। तो इसमें देखने वाले हैं कि जो हिस्ट्री के जो 5 नंबर को मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो वीआई क्वेश्चन जो अभी बोर्ड में पूछे जाएंगे 5 नंबर में, तो उसको एक बार हम फटाफट रिवाइज करते हैं नोट्स के साथ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी के स्थलीय भाग पर जब पृथ्वी कंपन करती है तब इसे भूकंप कहा जाता है, और जब पृथ्वी समुद्र के तल पर कंपन करती है तब इसे सुनामी कहा जाता है। कह रहा है कि मतलब पृथ्वी के स्थलीय भाग पर जब पृथ्वी कंपन करती है तो उसे भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी समुद्र के तल में कंपन करती है तो उसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी के बचाव के 3 उपाय हैं। मतलब सुनामी बचाव के कितने उपाय हैं? 3 उपाय हैं। जिस तरह से लिखा गया है नोट्स में उस तरह से लिखिएगा तो आपको पूरा एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। अगर थोड़ा भी लिख रहे हैं, मतलब पूरा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा भी लिख रहे हैं, तो आपको 5 नंबर जरूर दे देगा। पहला हेडिंग रहेगा तटबंध का निर्माण। तो जिन जगहों पर सुनामी के आने का संभावना अधिक होती है वहाँ पे मजबूत तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। मतलब ये कह रहा है जिन जगहों पर सुनामी आने की संभावना होती है वहाँ पे मजबूत तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। मैंग्रोव झाड़ी की विकास, मतलब समुद्र के तट पर मैंग्रोव झाड़ी का विकास अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि वह सुनामी की तीव्रता को कम कर देता है। अब है कि तटीय प्रदेश के लोगों का विशेष प्रतिशत, तो जो व्यक्ति समुद्र के किनारे रहते हैं उन लोगों को सुनामी से बचाव के विशेष प्रतिरक्षण दिया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन नंबर 3 की भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। इसको आंसर दे। ये कह रहा है कि भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। तो भूकंप जिस तरह लिखा गया उस तरह लिखेगा ना तो आपको फुल से फुल मार्क्स मिलेगा। तो भूकंप का पुनर्निर्माण, तो पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों की यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। भवन निर्माण, तो भूकंप के विनाश को ध्यान से रखते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पहले इस तथ्यों की जांच आवश्यक होनी चाहिए कि क्या वे भवन भूकंप निरोधी तकनीकों पर आधारित है। तीसरा है कि जनमल की सुरक्षा, तो किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जनमल पर पड़ता है, अतः जनमल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता होती है। अगला 4 नंबर है कि प्रशासनिक कार्य, तो भूकंप की बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक सक्रियता आदि आवश्यक है। जैसे अग्रिम कंपन के आधार पर यदि भूकंप की संभावना बनती है तब इसे तत्काल संभावित क्षेत्रों में घोषित किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट शब्द देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का सचिव मतलब ये हम सारे नोट्स रिवीजन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, और पूछेगा तो पूछेगा 100% पूछेगा। तो इस उत्तर होगा कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले प्रबंधन निम्नलिखित है। हम या अथाह सिर के ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। इसके बाद मवेशियों को तथा घर के सामानों को निकालने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के बाद भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन तथा छोटे से जगह में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना आकस्मिक प्रबंधन की हिस्सा है। बाढ़ के समय सांप तथा बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी ऊंचे स्थान पर आ जाते हैं, अतः इससे बचने का उपाय भी करनी चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि भूकंप की सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए। तो भूकंप आने की स्थिति में निम्नलिखित आकस्मिक प्रबंधन करनी चाहिए। भूकंप के समय में हमें खुले या किसी मजबूत आधार के नीचे छुप जाइए। जो लोग भूकंप से विस्थापित हो गए हैं उन्हें तुरंत राहत कैंप में ले जाना चाहिए। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का उपाय करना चाहिए। अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों एवं जानवरों को सही स्थानों पर दफन कर देना चाहिए। सुनामी की स्थिति में निम्नलिखित आकस्मिक प्रबंधन किया ही है। एक और देख लेते हैं, 2 नंबर पूछ लेगा कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, उल्लेख कीजिए। तो आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। क्या क्या है? आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना, प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से हिलाना और बर्नूल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना चाहिए। इससे जलन में राहत होती है। अगला, आग के फैलाव को रोकने जिसके लीक्स में उपलब्ध बालू मिट्टी अगर अगला देख लेते हैं कि सुखाड़ मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदा को विभिन्न विधियों को अपना कर उसकी विस्का को कम किया जा सकता है। जैसे जल संस्थान का वैज्ञानिक विकास और प्रबंधन द्वारा जल की समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि सुखाड़ के समय जल के अभाव से न केवल मिट्टी की नमी समाप्त होती है बल्कि सभी प्राणियों की जान तक बचाना मुश्किल हो जाता है। जल विभाजन के विकास ऐसी स्थिति की बहुत सहायक होती है। तो इस तरह से हम लोग कुछ 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव मतलब पीवीआई को देखें, मतलब क्वेश्चन को देखें सब्जेक्टिव को, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।